बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। जी 100% आप पार्टी जीतेगी, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी को कार्य करते हुए देख लिया है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है, सिर्फ झूठे वादे हैं, दोष प्रत्यारोपण है, अपना क्रेडिट लेना है। अब ये जनता जो है बेवकूफ तो बनेगी नहीं, उनको काम दिखता है। अगर काम करना था तो अभी तक करा क्यों नहीं? क्यों बार बार उनको के बच्चे की तरह से अलग जगाना पड़ेगा, टीचर की तरह से कि भाई नहीं बच्चे पढ़ाई कर लो, नहीं बच्चे पढ़ाई कर लो, ऐसे करके बार बार हमारे पार्षदों को जगाना पड़ेगा। अगर हम धरना दें, भूख हड़ताल करें, अपनी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसको भी बार बार जगाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो बीजेपी तो इस बार पूरी पक्की तरीके से हमारी दिल्ली में से साफ है और अब आपकी सरकार आएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इस वक्त जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हम आपको चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के साथ लगातार इंटरव्यू के माध्यम से रूबरू भी कराते हैं और जानकारी देते हैं कि आपके वार्ड से, आपके विधानसभा के अंतर्गत कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस चुनाव में उतरने वाले हैं और आपके पास प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने के लिए आने वाले हैं। इस कड़ी में आज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 161 के अंदर हम मौजूद है और दुर्गा विहार में बॉबी चौधरी उर्फ नागेश कुमार, जिनको आप लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए आपने देखा। वहीं अगर परिसीमन होने के बाद एमसीडी चुनाव को मद्देनजर अगर बात करें तो ये जो सीट है 161 नंबर, ये महिला रिजर्व हो गया है, यानी कि जनरल सीट है और वो भी महिलाओं के लिए। और मैडम जो मौजूद है हमारे साथ, मैं परिचय करा देता हूं। मैम का नाम है दीपमाला, जो कि बॉबी चौधरी जी के धर्म पत्नी है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे रूबरू आने का जनता के समक्ष मौका दिया, धन्यवाद। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और एमसीडी चुनाव के ऊपर सीधा सवाल। मैम आप देख ही रहे हैं और चुनाव को मद्देनजर आप सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले से जिस प्रकार से परिसीमन के लिए भी रोका गया था, अब दोबारा से डेट भी घोषित हो गई, 4 दिसंबर को वोट पड़ने वाले हैं। आपकी स्टैंडिंग क्या रहेगी, आपकी फैमिली की स्टैंडिंग क्या रहेगी? बॉबी चौधरी आप मिलकर के क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे पति और मेरा पूरा परिवार हमेशा से जनसेवा के कार्यों में लगा रहा है। अब जैसे कि सीट 161 जो है महिला की हो गई है, तो मैं अपने पति के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी और अगर मुझे संगठन मौका देता है तो मैं अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। जो ससुर जी हैं वो पिछले 25 सालों से आरडब्ल्यू के प्रधान रहे हैं। और नाम है? जी सुल्तान सिंह। और जी जैसे आप सभी ने देखा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे पति कोरोना काल पे जब पार्षद लोग अपने कमरों में घुसे बैठे हुए थे, उस समय से ही जनता के बीच में जाकर अनेकों काम करे हैं, राशन पहुंचाया है, किसी के पास में दवाई नहीं है तो उसको दवाई उपलब्ध कराई है। जो भी सेवा कोरोना काल में मेरा परिवार दे सकता था वो मेरे पति ने अपने माध्यम से पहुंचाई है। जबकि पार्षद का ये काम होता है कि जो अपनी जनता की सेवा करे। पार्षद उस टाइम पे अपने कमरों में डर के मारे बैठे हुए थे, कुछ भी काम हो, कोई भी किसी भी समय आके मेरे पति से बोलता तो वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहते थे। तो अब मैं उनके कार्य को आगे ही बढ़ाऊंगी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है और अच्छी विचारधारा के साथ है। दीपमाला जी कह तो रही हैं, फिर थोड़ा सा जो एक समीकरण कहते हैं, समीकरण एक्चुअली चुनावी समीकरण और टिकट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टिकट मांगने वाले भी एक वार्ड में 3 प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी हैं, ना जाने किस प्रकार से अभी मांग होगी, वो पार्टीगत समस्या, उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। बहरहाल अगर टिकट मिल जाती है इन्हें, अगर आपके पास ये आती हैं वोट के लिए, जैसे ही मैं कई सारे रिपोर्ट में इसी प्रकार से ही परिचित कराता हूँ आप लोगों को प्रत्याशियों के साथ, पहले जान तो लें दीपमाला जी जो हैं वो क्या कुछ करके समर्थ हुई हैं या पढ़े लिखे हैं, क्या डेप्थ है, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड है? जी मैम पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैं दीपमाला, मैं अध्यापिका हूँ पेशे से और अभी परिवार में पिछले 25 सालों से मेरे ससुर जी आरडब्ल्यू के प्रधान रहे हैं, अनेक जन सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से सभी ने देखा है कि मेरा पति जो है हमेशा से जन सेवा के कार्यों में तत्पर रहे हैं। जगह जगह एनजीओ के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में अनेक चेतना भी जागृत की है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। और कोरोना काल में हमेशा लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और हमने जो है पिछले 2 सालों से बांध पे भूख हड़ताल करी, धरना किया, तो जो कूड़े का जो पहाड़ था वो हटाया और उसके सामने कूड़ा घर बनवाया।
और अब पार्षद जी बोलते हैं कि वो हमारे कारण हुआ है और पार्क बनाया, कूड़ा घर बनाया, हमने पार्क दे दिया है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कूड़ा घर बन गया है तो फिर भी सड़कों पे क्यों कूड़ा इकट्ठा हो रहा है? कूड़े घर तो खाली पड़ा हुआ है। अभी 28 अक्टूबर को हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर फिर दोबारा धरना प्रदर्शन किया, तो हमारी जो पार्षद जी हैं वो हमारे लोगों को लाइव वीडियो नहीं आने देती बनाने के लिए, फोन छीनती हैं कि नहीं आप ये वीडियो नहीं वायरल करेंगे, मैं चाहे मेरे को वो करो। महिला होने के नाते क्या उनका व्यवहार उचित था, या हम अपने जनतंत्र के अंदर अपनी बात भी नहीं रख सकते थे? वो फोन छीन रही है, हम लोगों को दोगला बता रही है, ढोंगी बता रही है। अगर हम ढोंगी हैं और अगर वो सत्यवादी हैं तो ये बताइए ना कि अगर कूड़ा घर बना दिया उनकी उपलब्धि है, फिर भी सड़कों पे क्यों कूड़ा पड़ा हुआ है? क्यों कूड़ा घर खाली पड़ा हुआ है? क्यों गलियों का निर्माण नहीं हो रहा? क्यों स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है? वो अपना कुछ तो कार्य करे, बस वाह भाई दूसरा अगर काम करे वाह भाई। वो तब नींद से जागती है जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम भूख हड़ताल करते हैं, तब वो एकदम जागती है कि अच्छा ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जी आए हैं धरना प्रदर्शन करने, तो चलो मैं कूड़ा उठा लूं। वो सुबह सुबह अपनी गाड़ियां भेजती है, कूड़ा साइड में लगाती है, पर वो भूल जाती है कि जो गलियों में इतना गंदा पानी है वो कैसे एकदम हटा देंगी और हमारी बात नहीं कहने देती है। चलिए, शिकायत बहुत प्रकार की है और बीजेपी आम पार्टी में जिस प्रकार से रस्साकसी और टसल है इस महायुद्ध में और एमसीडी चुनाव को देखते हुए आप लोग भी कमेंट करना ना भूले कि आप कौन सी पार्टी को ज्यादा तवज्जो और पसंद करते हैं। बहरहाल चुनाव में अगर आप उतरते हैं, मुद्दे भी बहुत सारे होने चाहिए। आप किन किन मुद्दों को लेके जाने की आप विचार रख रहे हैं और क्या कुछ जनता को क्या कुछ देखिए, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले पूरी करूंगी और जो पार्षद के जितने भी कर्तव्य हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां उनको पूरा करूंगी। मैं अपने परिवार का और अपना नाम बर्बाद नहीं करूंगी। मैं ये नहीं कि सिर्फ ढकोसला करूं या फिर बैठी रहूं आराम से, मैं जनता के बीच जाऊंगी, उनके जो मुद्दे होंगे उनको भी उठाऊंगी। जो कार्य है पार्षद का वो तो करूंगी ही करूंगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगी, परंतु जो समस्या उनके सामने प्रमुख है उनको भी जोर शोर से पूरा करने की कोशिश करूंगी। क्या बात है, 100 की एक बात है। समस्या जितने हैं वो तो जनता के लिए करने ही पड़ते हैं और बाकी जो एक पहले से प्रावधान के अंतर्गत जो निगम के कार्य जितने भी होते हैं वो तो करेंगे ही। और अगर ओवरऑल आपसे ही पूछ लेते हैं, इस वार्ड के बारे में पूछ लेते हैं, जनता का रुझान क्या है, जनता क्या कुछ सोचती है बीजेपी आम आदमी पार्टी से? सीट आपको, आप आधे वोटर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक प्रत्याशी हैं, आधे वोटर आपको चुनाव माहौल के ऊपर पूछूंगा, बीजेपी आम पार्टी में से किसकी सरकार बनने वाली है, क्या कुछ सोचती हैं और इस वार्ड की क्या स्थिति है? 100% आप पार्टी जीतेगी, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी को कार्य करते हुए देख लिया है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है, सिर्फ झूठे वादे हैं, दोष प्रत्यारोपण है, अपना क्रेडिट लेना है। अब ये जनता जो है बेवकूफ तो बनेगी नहीं, उनको काम दिखता है। अगर काम करना था तो अभी तक करा क्यों नहीं? क्यों बार बार उनको क्या बच्चे की तरह से अलग जगाना पड़ेगा, टीचर की तरह से कि भाई नहीं बच्चे पढ़ाई कर लो, नहीं बच्चे पढ़ाई कर लो, ऐसे करके बार बार हमारे पार्षदों को जगाना पड़ेगा? अगर हम धरना दें, भूख हड़ताल करें, अपनी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं है उसको भी बार बार जगाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो बीजेपी तो इस बार पूरी पक्की तरीके से हमारी दिल्ली में से साफ है और अब आपकी सरकार आएगी। ये देखने वाला विषय है। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही सब हम आपको दिखाएंगे कि सभी की सोच और विचारधारा में क्या कुछ चल रहा है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप अपनी विचार भी रखिएगा और सर्वे के माध्यम से जब हम आए तो अपनी बात रखने में कतराइएगा मत, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इन दिनों लाइव के दौरान हम देख रहे हैं कि आप लोग बोलने से भी शर्म खा रहे हैं। दोस्तों ये ना कीजिए, प्रत्याशी आएंगे, आप लोग चैनल भी आएंगे, आप लोग सर्वे के माध्यम से सच्चाई जरूर बताइए। बाकी चुनाव में कौन सरकार बनाएगी, किसकी सरकार एमसीडी में आएगी, वो देखने वाला विषय है। बहरहाल जाते जाते लास्टली आपकी जनता आपको देखेगी, हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं वो भी देखेंगे, आपके क्षेत्रगत वोटर्स आपको देखने वाले हैं। जो संदेश आप देना चाहें दे सकते हैं। देखिए, मैं बस अपनी जनता से यही बोलना चाहूंगी कि अगर इस कूड़े के पहाड़ को हटाना है, स्ट्रीट लाइट सही करवानी है, गलियों में जो गंदगी भरी पड़ी है उससे मुक्ति चाहिए, और जो भी पार्षद के कार्य है उन्हें अगर पूरे रूप से करवाना है, सिर्फ बयानबाजी नहीं, हकीकत में जमीनी पटेल पे काम करवाना है, तो आप सरकार को वोट दीजिए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपमाला जी हमारे साथ मौजूद थे, बॉबी चौधरी उर्फ नागेश कुमार, जो कि वार्ड नंबर 161 में काफी दिनों से, काफी वर्षों से यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा उनका रिजल्ट है, क्या टिकट इनको मिलने वाली है, ये भी संभावना जो है इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं वो भी
और चुनाव में कौन जीतने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है एमसीडी में, ये भी देखने वाला विषय आप लोगों के लिए होने वाला है। बहरहाल आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से अनेकों रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।